नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से फिर से मुलाकात हो गई नई कहानी के साथ। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। कहानी गोपाल भांड। गोपाल भांदड़ा बचपन से ही प्रखर बुद्धि का था। साहस और पराक्रम की उसमें कमी नहीं थी। दीन दुखियों को देखकर द्रवित हो जाना और उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाना उसका स्वभाव था। एक बार गोपाल को उसकी मां मेला घुमाने के लिए गोपाल ले गांव गई। से पहली बार बाहर निकला था। उसे अनेक ऐसी चीजें देखने को मिलीं जिन्हें उसने पहले कभी देखा नहीं था। उसने पहली बार शहर की चैढ़ी सड़कें देखीं। कई सड़कें ऐसी थीं जिन पर ईंट और पत्थर के चौकोर टुकड्ढे बिछाए गए थे। धूप में ये सड़कें तप सी जातीं। गोपाल भांड और उसकी मां नंगे पांव थे। ऐसे भी उस जमाने में जूते जमींदार, साहूकार, राजा महाराजा आदि ही पहनते थे। गोपाल का मन चिकनी सड़क पर सरपट भागने को हो रहा था, मगर धूप के कारण तपती सड़क पर पांव रखने पर उसके तलवे जलते से महसूस होते। गोपाल की बेचैनी और उसकी हसरत दोनों को उसकी मां समझ रही थी। अपना आंचल गोपाल के सिर पर रखते हुए उसने बहुत प्यार से उससे कहा, बेटा, सड़क के दोनों किनारों को देखो, कितने अच्छे सायेदार पेड्डा लगे हैं। ये पेड्डा इसलिए ही लगाए गए हैं कि इस सड़क से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को इन पेड्ढों की छाया मिल सके। तुम सड़क के बीच में चल रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे पैर में जलन हो रही है। किनारे किनारे चलो, जहां कच्ची मिट्टी वाली राह है। ये कच्ची मिट्टी वाली राह ही पैदल चलने वालों के लिए है। नहीं मां, मैं थोड़ी देर इस सड़क पर और चलूंगा। गोपाल बाल सुलभ जिद में मचलकर बोला। असल में पहली बार गांव से बाहर आने के कारण वह एक अजीब से उमंग का अनुभव कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसे पीछे से हटो हटो की आवाज सुनाई दी। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर खींच लिया। गोपाल ने आश्चर्य से पक्की सड़क की ओर देखा, जिस पर अभी चार कहार एक खुली पालकी में एक मोटे से आदमी को बैठाए तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए चले जा रहे थे। चारों हाँफ रहे थे और पसीने से तरबतर हो रहे थे। उन्हें देखकर गोपाल ने आश्चर्य से अपनी मां से पूछा, ये क्या है मां? मां ने उसे बताया, गोपाल, ये पालकी है। पालकी में कोई पैसे वाला आदमी ही बैठता है, जैसे जमींदार, साहूकार आदि। छी, कितने गंदे होते हैं ये जमींदार साहूकार। आदमी की सवारी करते हैं और कहते हैं कि पालकी पर सवार हैं। गोपाल ने तपाक से कहा। उसकी मां अपने बेटे की बात सुनकर दंग रह गई और इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने उसकी बातें सुन तो ना ली। चुप रह गोपाल, ऐसे नहीं बोलते। जो लोग पालकी उठाए हुए हैं वे मुफ्त में थोड़े ही न पालकी उठाकर दौड़ा रहे हैं। इन्हें इस काम के लिए मेहनताना भी तो मिलेगा। यही इनकी आजीविका का साधन है, यही इनका काम है। मां ने गोपाल को समझाया, मगर गोपाल को मां की बात से कोई संतुष्टि नहीं हुई। उसने फिर कहा, लेकिन मां, ये कुछ और भी तो कर सकते थे, यदि आदमी को जानवर की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति ना होती। चुप रह, मां ने गोपाल को झिड़क दिया। डेर बित्ता का है, अभी से इतनी बड्ढी बड्ढी बातें करता है। गोपाल रुआंसा होकर चुप हो गया, मगर उसके भावुक मन में चार आदमियों के कंधे पर सवार मोटे इंसान की छवि बार बार कौंध रही थी। कैसी विडंबना है, आदमी ही आदमी की सवारी कर रहा है। आदमी के आगे आदमी ही विवश है। उफ, ऐसा क्यों है? मां से पूछूं तो वह डांटेंगी। बहुत देर तक गोपाल इसी उधे दडेबुन में लगा रहा और मां के साथ चुपचाप चलता रहा। उसके दिमाग में बातें आ जा रही थीं। अरे, वह मोटा जो पालकी में बैठा था खुद चार के बराबर रहा होगा। उसे ढोने वाले मजदूर तो बेचारे दुबले पतले थे, पसीने से नहाए हाँफते कांपते बढ़े जा रहे थे। उनकी यह हालत क्या उस मोटे को दिखाई नहीं दे रही थी? गोपाल के बाल मन में इस तरह के भाव आ जा रहे थे। मां के साथ चलता गोपाल देर तक इसी बिंदु पर सोचता रहा और स्वगत ढंग से खुद को समझाया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें आदमी की सवारी आदमी नहीं करेगा। ये विचार आते ही गोपाल आश्वस्त सा हो गया और फिर शहर के मंजिर में उसका मन रमने लगा। शहर करीब आने पर इस पक्की सड़क से इक्का दुक्का घुड़सवार भी गुजरते दिखे। उन्हें देखकर गोपाल को बहुत आनंद आता और मन ही मन सोचता कि वह जब बड़ा हो जाएगा तो वह भी घोड़े पर बैठेगा, लाल नहीं सफेद घोड़े पर। सफेद घोड़ा कितना अच्छा लगता है। एक बार रामदीन की बहन की शादी में गांव में भी तो आया था सफेद घोड़ा। नहीं, घोड़ा नहीं, सफेद घोड़ी, जिस पर दूल्हा सवार था। अचानक गोपाल ने मां से पूछा, मां, मेले में घोड़ा भी होगा ना? हाँ बेटा, घोड़ा भी होगा और हाथी भी, गाय और बैल भी, कबूतर, तोता, मैना भी, उसकी मां ने उसे लाडे डेच में डूबी आवाज में कहा। दरअसल गोपाल को झिड़कने के बाद से वह भी अफसोस कर रही थी कि बेकार डांट दिया बच्चे को। ठीक ही तो कह रहा था, मगर न डांटती तो ऐसी बात करने की उसे आदत पड़ी डेच जाती। जमाना खराब है, कहीं किसी बड्ढे आदमी के कान में उसकी बातें पड़ी डेच जाएं तो राम न करे कि कभी ऐसा हो। ये बड्ढे लोग होते बड्ढे अजीब हैं,
चिकनी चुबड़ी बतियाएंगे, मगर इनकी भ्रिकुटी तनते देर नहीं लगती। जब तक बेगार करते रहो तब तक मेहरबान दिखेंगे, काम निकल जाए तब फिर तू कौन और मैं कौन पहचानने तक से कर देते हैं इनकार। बड्ढे तोता चश्म होते हैं ये बड्ढे लोग, चाहे जमींदार हों चाहे साहूकार। देर तक यही सब सोचती चलती रही थी गोपाल की मां। जब गोपाल ने उससे सवाल किया तो उसकी तंद्रा टूटी। शाम होने के पहले ही दोनों मां बेटे मेला स्थल तक पहुंच गए। गोपाल की मां ने एक छायादार वृक्ष के नीचे चादर बिछा ली और गोपाल से कहा, हाँ बेटा, थोड़ा सुस्ता ले, फिर चलेंगे मेला देखने। गोपाल चादर पर बैठ गया। उसने मां को देखा, वह थकी सी लग रही थी। उसने मां से कहा, मां तू जरा पैर फैला ले, मैं दाब देता हूं, तुम्हारा पैर थक गया होगा। बाप रे, हम लोग सुबह से पैदल चल रहे हैं ना। गोपाल की मां को अपने बेटे पर बहुत प्यार आया और उसने गोपाल को अपनी गोद में समेट लिया। गोपाल थका हुआ था। मां की गोद में आने और सहलाए जाने से उसे नींद आने लगी और वह मां की गोद में ही सो गया। गोपाल की मां भी थकान मिटाने के लिए बेटे को गोद में चिपकाए वहीं लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आगे की कहानी अगले भाग में। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपनी रियल कहानी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।